हेलो क्रिप्टो। आज की वीडियो में हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन के रिगार्डिंग और मल्टी टाइम फ्रेम्स पे हम देखेंगे कि किस तरीके से बिटकॉइन ने रिएक्ट किया है और कौन से लेवल्स हो सकते हैं अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स है मार्केट के लिए, बिटकॉइन के लिए, इथेरियम के लिए, और मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या है। क्या यहाँ से हम फर्दर मोर अपसाइड मोमेंटम के लिए और रैली देख सकते हैं, यहाँ फिर यहाँ से हमको एक डाउनवर्ड मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। कैसे अपने आप को पोजीशन करना है, क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, और हमारी जो सिग्नल्स, जो हमारी स्ट्रेटजी थी, जो हमने हमारी बॉटम पे एंट्री ली थी, उन सब चीज़ों का क्या हो रहा है उसके रिगार्डिंग भी ज़रूर से बात करेंगे गाइज। सो लेट्स जंप इनटू द कंटेंट। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल एज ऑफ नाउ, डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड एज वेल एज put off the bell notification, so whenever I try to provide you any video और जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो ज़रूर से आपको पहली नोटिफिकेशन के साथ वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर से पहुँच जाए। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप इनटू द कंटेंट एंड हियर इज़ द थिंग। सो ये है हमारा बिटकॉइन का चार्ट जिसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी बात करते हुए आ रहे थे। जब पूरा मार्केट बियरिश था, हमने हमारे लॉन्ग के पोजीशंस लेके मार्केट में अच्छे से अच्छा मूव कैप्चर किया। अगर आप देखोगे तो किस तरीके का मूव हमने कैप्चर किया तो हम वो भी देख लेते हैं। So from the bottom up to we have captured a 7% move. प्रीवियसली जो ये डंप हुआ था वो डंप को भी हमने राइट टाइम पे, एग्जैक्टली राइट टाइम पे प्रिडिक्ट किया था। उसके अगर प्रीवियसली चले जाएं तो ये भी मूव हमने अपसाइड का जो था 8% का वो भी हमने राइटली प्रिडिक्ट किया था। उसके पहले जितनी बार मार्केट इस रेंज पे आया तो हमने यहाँ से यहाँ तक 9% का ये भी मूव कैप्चर किया है। उसके प्रीवियस अगर आप देखोगे तो ये भी मूव हमने कैप्चर्स किए हैं of 12%. So every time whenever the Bitcoin is trying to make a bottom, जहाँ पे बहुत सारे लोग शॉर्ट्स के लिए अपनी पोजीशन को बिल्ड कर रहे होते हैं, उस टाइम पे ब्लू वेल क्रिप्टो इज़ द ओनली चैनल that is providing you authentic information and to long the market at the right direction, okay, not to short the market at the bottom, at the support. So this is the precise information that you need and that is only going to be provided to you from the blue whale crypto. इस बात के लिए एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर से बनता है। डू मेक श्योर टू लाइक एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स गेट इनटू द फर्दर अपडेट्स। जो अब के लिए क्या हो रहा है कि जो प्रीवियस, जैसे कि ये जो एक आप देख सकते हो, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ठीक है, और जैसे ही हमने इसके ब्रेक डाउन किया, वी हैव दिस एक्चुअल सपोर्ट, मेजर सपोर्ट इन दिस जोन। नाउ वी अगेन हैव फ्लिप्ड टू दिस जोन। अगर यहाँ से हमको एक सपोर्ट मिल के अपसाइड मोमेंटम मिलता है, इन दैट केस जो हमारा फर्दर मोर टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन के लिए, दैट इज़ गोइंग टू बी $27,000 का लेवल। ओके, अब मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे ले जाऊँगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द फर्दर मोमेंटम ऑफ द मार्केट और कौन से लेवल को बिटकॉइन ने अभी के लिए ब्रेक किया। जैसे ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि हमने ब्रेक डाउन तो किया, बट नाउ वी हैव फ्लिप्ड the support resistance again to the upside, but we don't have to be that we don't have to just enjoy the moment. I'm sorry, what I'm saying, we just don't have to go blindly with the longs, because हमने हमारे जो लॉन्ग की पोजीशंस थी उसको हमने एकदम बॉटम पे एंटर किया है, ठीक है। तो जब हमने बॉटम पे एंटर किया तो हमको कोई वरी करने वाली कोई बात नहीं है एट दिस मोमेंट, बट ऑन द सेम टाइम, ठीक है, कल के दिन में क्या हुआ अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक फ्लश किया ऑल द लॉन्ग्स को। तो जिन लोगों ने इस एरिया पे अपनी लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी, दीज जोन थिंकिंग ऑफ इट्स अ बुल फ्लैग और इट्स अ सिमेट्रिकल ट्राइंगल, या जो भी सोच के यहाँ पे अपनी लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड कर रहे थे, उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर दिया इमीडिएटली। हमारी एंट्री काफ़ी नीचे थी तो हमारी एंट्री, जैसे कि मेरी जो एंट्री थी वो इस जोन पे थी, यहाँ सॉरी इस जोन पे थी, 24,900 के आसपास का जो लेवल है उस जोन पे हमारी एंट्री थी, क्योंकि हमने मल्टीपल DCA करके इस पोजीशन को एंटर किया था विद $25,000 एंड देन जो लोअर लेवल्स थे उस लेवल पे सेकेंड हमारी एंट्री हो चुकी थी, that was at 24,800. So if you estimate what is going to be the average entry, in that case the average entry is going to be 24,900. So हमारी जो एंट्री थी वो बहुत ही बेहतरीन थी, जिसके वजह से ना हमारी एंट्री स्टॉप आउट हुई। इवन तो अगर आपने एंट्री पे भी स्टॉप लॉस लगा के रखा है, जब हमारा प्रॉफिट रन होना शुरू हो जाता है तो व्हाट वी डू इज़ यूजुअली वी पुट द स्टॉप लॉस एट एंट्री जोन। वो भी एंट्री से वो भी हमारा बंद नहीं हुआ, एंड जो लोगों ने भी लेट लॉन्ग्स किए होंगे उन लोगों को फ्लश करके मार्केट तुरंत से अपसाइड मोमेंटम दे गया, ठीक है।
अब मेरे को एक चार्ट पे तुमको ले चलना है जो लोअर टाइम फ्रेम की रीजन्स बताएगा। ये MEXC वाला चार्ट है। तो बिकॉज नाउ डेज आई एम ट्राइंग टू डू ट्रेड्स ऑन MEXC। और अगर आपने अभी तक MEXC पे अकाउंट नहीं बनाया, यू गाइज नो दैट बाइनेंस पे बहुत सारे फंड्स चल रहे हैं। दूसरे एक्सचेंज आपको अच्छी फीस वाला स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड करेंगे, हायर फीस आपसे ली जाएगी ऑन द अदर एक्सचेंजेस। अगर आप मेरे लिंक से अगर ज्वाइन होते हैं तो आपको लीस्ट फ़ी देनी पड़ेगी अगर आप बाय कर रहे हैं कोई भी कॉइन को। इन दैट केस यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। मेकर्स कुछ नहीं है, टेकर्स में कुछ है, दैट इज़ गोना बी 0.02। बाकी दूसरे जो एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे 0.20 का आपको लगता है या 0.20 का लगता है। आई प्रॉब्ली बिलीव जो इससे हाफ का हाफ है। तो MEXC पे अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। आप ज़रूर से मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बाइनेंस, बायबिट, MEXC और बिटगेट सबकी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू मेक श्योर कि आप उससे ज्वाइन हो जाए, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे उसके अंदर। सो डू लेट मी नो अगर आपने वहाँ पे ज्वाइन किया। UPI ID भी अपने को सेंड कर सकते हैं, UDI ID, and I will give you extra benefits for the same. All right, coming up with the content right now. तो बिटकॉइन ने जो एक लेवल थे, तो जो लेवल्स अभी बन रहे हैं बिटकॉइन के लिए, तो एक ये लेवल था जिसको बिटकॉइन को ब्रेक करना ज़रूरी था। कल इसी लेवल के नीचे बिटकॉइन कंसोलिडेट कर रहा था। अगर आप देखोगे तो हमको जब ऊपर मोमेंटम मिला तो बिटकॉइन इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, बिकॉज वी हैड दिस resistance area, and as well as if you see we had this lower sloping trend line. Okay, what is lower sloping trend line? This is the trend line. तो लोअर टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी। अगर आप देखोगे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6th टाइम एंड the 7th टाइम इज द टाइम वी हैव गॉट दिस ब्रेकआउट। ओके, सो ये ब्रेकआउट अच्छा है। अब क्या हो रहा है, अब जो रेजिस्टेंस एरिया है, तो आप देखोगे कि एक रेजिस्टेंस एक होता है कि लोअर स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। नाउ वी हैव अ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एट दिस मोमेंट। सो दिस रेजिस्टेंस इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस एज ऑलरेडी। एंड दूसरी जो चीज़ हमको देखने के लिए है दैट इज़ गोना बी तो RSI। तो RSI अगर अपने टॉप लेवल पे आ गया है, RSI आ गया है 78-80 के रीजन पे आ गया था, एंड दैट्स द रीज़न दिस वाज अ साइन कि हमको अब प्रॉफिट को बुक आउट करना शुरू कर देना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। सो आई बुकड आउट सम ऑफ माई प्रॉफिट्स फ्रॉम माई BTC लॉन्ग एंड आई हैव बीन होल्डिंग माई रेस्ट ऑफ द पोजिशन। अब क्या हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली कि मार्केट आइदर, ठीक है, यहाँ से एक वापस डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाए, यहाँ से इस रीजन तक आए, एंड देन वी कैन सी अगर यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट दिखता है, इन दैट केस वी कैन सी एनी अपसाइड मोमेंटम इनसाइड द प्राइस ऑफ बिटकॉइन। दैट विल बी द रेंज ऑफ 26,700। ओके, फिर ये लेवल बाय लेवल हमको चलना है। अगर आप ब्लाइंडली चलोगे तो आप नहीं प्रॉफिट जनरेट कर सकते। आपको दिख रहा है इस जोन पे रेजिस्टेंस है, अपने प्रॉफिट को बुकआउट करो। ये सेम सिग्नल मैंने आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया था। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाइए, अभी जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, बिकॉज टाइमली सिग्नल्स जो होते हैं वो टेलीग्राम पे आपको पहले मिलेंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं, एंड इन दैट केस यू विल बी वेरी बेनिफिशियरी विद योर ट्रेड। ठीक है, तो ये लेवल हो जाता है। अब चलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जो हमको चीज़ दिख रही है, जो चीज़ के बारे में मैं आपसे कंटिन्यूसली बात कर रहा था कि अगर आप देखोगे तो जो वाइट लाइन है वो हमारी 200 EM है। तो 200 EM ने एग्जैक्टली सपोर्ट दिया, एक विक उसके नीचे देखने के लिए मिली, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। अब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने की कर रहा है। व्हाट इफ़ कि मार्केट यहाँ ये जो खाली एरिया है, तो अब 2 दिन पड़े, आज का दिन और कल का दिन है, तो 2 दिन के अंदर अगर मार्केट इसे एज अ हैमर कैंडल प्रोड्यूस करता है, इन दैट केस दिस विल बी अ वेरी गुड इंडिकेशन फॉर द मार्केट कि मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम लेने के लिए रेडी है। ठीक है, और इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज कि हम और भी अच्छा यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे। सो वी हैव टू वर्क लेवल बाय लेवल, और अभी के लिए ये चीज़ों को कंसीडर करना ज़रूरी है कि लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम ये एरियाज़ को ब्रेक करते हैं, देन वी विल सी हाउ द फर्दर मोमेंटम ऑफ द मार्केट इज़ बीइंग प्लेड आउट। ओके,
Coming up with the next that I will talk about is Ethereum, because this chart has been playing out completely well. Very good प्रॉफिट्स आर बी जनरेटेड फ्रॉम दिस चार्ट, क्योंकि कल के दिन में मैंने आपको ये सिग्नल प्रोवाइड किया था इथेरियम का. अगर आप इथेरियम के चार्ट को देखेंगे तो एग्जैक्टली इसी रीजन से हमको एक सपोर्ट का रीजन दिखता हुआ मिला इथेरियम के अंदर. और जैसे ही इस रीजन पे आया, वी हैड दिस 2 मेजर सपोर्ट लेवल्स. सो मल्टीपल सपोर्ट एरिया कौन सा बन जाता है इथेरियम के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया. तो ये जो रेंज थी, ठीक है, जो ब्लू बॉक्स आपको दिख रहा है, तो जो अपर लेवल था, तो ये जो रेंज है, जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, वो यहाँ तक आ सकती है. दैट इज़ गोना बी 1579 से लेके $1639 के रेंज के बीच में हमने अपना अक्यूमुलेट किया एथेरियम को. और इजी गेन्स गाइस, आप एक दिन की कैंडल देखो किस तरीके से प्ले आउट हुई है. अब मैं आपको 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ. So from the bottom itself, we have made probably around 6% of gain in yesterday. 6% का easy gains किए हमने इथेरियम के अंदर. सारे जो भी प्रॉफिट्स मैं जनरेट कर रहा था, जो भी प्रॉफिट हो रहे हैं, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम देता आ रहा हूँ. अब क्या हो सकता है कि ये लोकल रेजिस्टेंस पे आ गया इथेरियम, ड्यू टू विच आई विल सजेस्ट यू गाइज टू बुक आउट सम ऑफ योर प्रॉफिट्स फ्रॉम द इथेरियम. And the next major levels is going to be nearly around $1,788, and the next level is going to be $1,852. These are the 3 levels that you need to consider. Simple as that. Okay, अब अपने चल लेंगे तो इथेरियम का जो EM है, जो lie करता है, that is going to be this next resistance area that is compiling with this area of horizontal resistance that will come to the nearest target of $1,800. तो अगर आप देखोगे तो मेरे टारगेट्स मैंने जो सेटअप किए हैं, तो अभी 2 टारगेट ही हिट होना बाकी है. एंड देन वी हैव केप्ट अ स्पेस फॉर अ हायर सेगमेंट इन विच इफ़ अगर मार्केट हमको अपॉर्चुनिटी देता है, अगर हमारे 6 टारगेट हिट हो गए हैं, तो वी विल, अगर और भी मार्केट बुलिश है, इन दैट केस वी विल लीव सम ऑफ आवर पोजीशन ओपन फॉर द हायर टारगेट्स. दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड दिस इज हाउ वी आर गोना बी प्लेइंग आउट. एक और चार्ट की तरफ मैं ले चलूँगा आपको, दैट इज गोना बी LTC का चार्ट. LTC के चार्ट में हमने ब्यूटीफुली, कल जब इस रेंज पे था, मैंने यहाँ पे अक्यूमुलेट किया हुआ था LTC को. एंड इफ़ यू कैन सी इट राइट हियर, 73 के लेवल पे मैंने शायद अक्यूमुलेट किया है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी अच्छा मोमेंटम हमने LTC के अंदर 4% का इजी गेंस किए हैं. अब मैंने LTC की पोजीशन को कम्प्लीटली बुक आउट कर लिया है. वाई इज़ दैट? येस, वी हैव हाल्विंग, वी हैव मैनी अदर थिंग्स कमिंग आउट. येस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम इस अपर लेवल तक भी चले जाएं. बट गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रॉफिट बुकिंग करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. और एक राइजिंग वेज बना रहा था, पिछली बार राइजिंग वेज बनाया. यू कैन सी हाउ द मार्केट हैड रिएक्टेड. पहले भी बहुत बार मार्केट ने राइजिंग वेज बनाया है, एंड यू कैन सी इट राइट हियर राइट नाउ. ओके, तो ये देखो आप किस तरीके क्रैश करता है मार्केट एक और बार. तो एवरी सिंस जब भी ऐसा कुछ मोमेंटम बन रहा है तो मार्केट क्रैश कर जाता है. सो आई हैव टुक द अपॉर्चुनिटी एंड आई हैव टेक द प्रॉफिट्स आउट ऑफ माई टेबल. ओके, coming up with the next that I will talk about very immediately is going to be the long and short region. Many people are now trying to short the market. The more there will be shorts inside the market, the more there is beneficiary for the longs, and that's how we will be playing out. अभी के लिए शॉर्ट्स बहुत सारे बिल्ड हो रहे हैं, बिकॉज वी आर नियरली एट द रेजिस्टेंस एरिया एंड विच इज़ गुड फॉर द लॉन्ग्स. बिटकॉइन की जो फंडिंग रेट है वो अब हो गई है पॉजिटिव. इथेरियम की फंडिंग रेट है वो पॉजिटिव हो गई है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन. अगर हमको चाहिए कि और अपसाइड मोमेंटम हो मार्केट में, तो वी नीड कि मार्केट के बहुत सारे लोग, 90% ऑफ द लोग, दे टर्न बियरिश. वो बियरिशली जब सोचेंगे, देन वी कैन लुक फॉर सम अपसाइड मोमेंटम इनसाइड द मार्केट. हालांकि अल्ट के अंदर अभी भी हमको बहुत सारे नेगेटिव सेंटिमेंट्स दिखते हुए आ रहे हैं. आई नो वेयर इज़ द राइट टाइम टू एंटर इनसाइड द अल्ट्स. मे बी नॉट राइट नाउ, बट रियल सून आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू कब हमको अल्ट में अपनी पोजीशनिंग करनी है, बिकॉज अल्ट कॉइन ही हमको बहुत 10x से 100x के इजी गेन्स मिलेंगे गाइस. और जो भी चीज़ मैं इधर बोल रहा हूँ वो हवा में बात नहीं करता. यू गाइस नो दैट मेरी चीज़ें रिलायबल होती हैं, मेरी चीज़ें फंडामेंटली टेक्निकली सपोर्टेड होती हैं. वो चीज़ों को मैं आपको लाइव प्रूफ देता हूँ, नॉट लाइक एनी अदर यूट्यूबर और टेलीग्राम चैनल. सो थिंग्स आर कमिंग वेरी क्विक. मैंने कल ऑफ़र भी रखा है हमारे लाइफ टाइम मेम्बरशिप के लिए. अगर आप
चाहते हैं कि आपको ऐसी सब इन्फॉर्मेशन पहले मिले और अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड करना चाहते हैं बिफोर द बुल रन बिगिंस, बिकॉज अभी तो कुछ भी मोमेंटम नहीं आया मार्केट के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने विद इन 1 or 2 ईयर आप अपना चाहते हैं कि आप रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं, तो यू कैन प्लान समथिंग लाइक दैट एंड दिस बुल रन विल बी द वन ऑफ द फाइनेस्ट वन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, आपको अगर चाहिए आप मेरे प्रीमियम मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही।